हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई पे ही वीडियो है। तो आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट जिस दिन से सीटेट का रिजल्ट आया है उस दिन से आ रहा है। कुछ कमेंट तो इतने बार आ रहे हैं कि मुझे लगा कि इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए। हालांकि जो क्वेश्चन है वो बहुत पढ़ के ये लगता है कि ये बात सबको पता होगा, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन सबको पता नहीं होता है। अगर सबको पता होता, जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं वो कमेंट नहीं करते, क्योंकि उनके कमेंट को देख के मुझे पता चल रहा है, उन लोगों के कमेंट को देख के, कि बहुत ज़्यादा परेशानी में, बेचैनी में वो लोग हैं। तो रिजल्ट जो आया है उसके बाद कुछ लोगों के मन में अब होता है ना, कुछ अफवाहें भी होती है, इधर उधर से आती है, और अफवाह जो होता है वो लोगों को परेशान कर जाता है। तो एक है लवली कुमारी। लवली कुमारी, इनका बहुत सारा कमेंट कंटिन्यू आ रहा है, जिसमें से सबसे पहले इन्होंने कमेंट किया है कि हेलो मैम, सीटीईटी में पास होने के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए और सभी सब्जेक्ट में पास मार्क्स आना चाहिए क्या? प्लीज़ भी इस पे वीडियो बनाइए। इन्होंने वीडियो बनाने के लिए भी रिक्वेस्ट करा है। इनको मैंने रिप्लाई भी दिया था, इतना बार इनका कमेंट आ रहा था कि मैं इनको रिप्लाई भी दी थी, लेकिन फिर भी मैं इनको अच्छे से बता देना चाहती हूँ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में जो ये अफवाहें जो है कहीं कहीं से उड़ती हुई आ जाती है और लोगों को परेशान कर जाती है, क्योंकि इस तरह के कमेंट बहुत आए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। 90 मार्क्स जनरल के लिए है सीटेट में, और एससी एसटी और ओबीसी के लिए 82 मार्क्स है पासिंग मार्क्स सीटेट का। और ऐसा कोई बात नहीं है कि सभी सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, कहीं से ऐसी कोई बात नहीं है। टोटल सब्जेक्ट मिला के जो मार्क्स लाना है, जो क्वालिफाई मार्क्स है, सो लाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। इनका जो लवली जी हैं, इनका टोटल 87 मार्क्स आया और ये ओबीसी से हैं, तो बिल्कुल आप पास हो। और इनको मैथ में बस 6 नंबर आया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी और बार बार कमेंट किए जा रही थी। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब भी शिक्षक से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आती है शिक्षक बनने के लिए, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। चलो, तो मेरे हिसाब से आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया। सेकेंड कमेंट, मतलब वैसे तो कमेंट बहुत सारे आए हैं और सारे कमेंट पे मैं सोचती रहती हूँ कि उसके रिप्लाई पे वीडियो बनाऊँ। पहले मैं बनाती भी थी, हर सप्ताह में संडे को एक वीडियो मेरा जाता था जिसमें मैं कमेंट के रिप्लाई पे ही वीडियो बनाती थी। लेकिन इधर आके बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार में जो शिक्षक नियोजन चल रहा है उसको देखते हुए एकदम मैं हो गई हूँ। मतलब मन नहीं होता है, बार बार प्रक्रिया आगे बढ़ती है, फिर कोई ना कोई लफड़ा हो जाता है जिसकी वजह से वो रुक जाता है। इसलिए मुझे वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा था काफ़ी दिनों से, तो इसलिए मैं नहीं बना रही थी। लेकिन सीटेट को लेकर इतने सारे कमेंट आए कि फिर मुझे मजबूरन बनाना पड़ा, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरे व्यूअर है, वो अगर परेशान है किसी क्वेश्चन को लेकर, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि अगर मुझे वो चीज़ पता है तो मैं उनको रिप्लाई दूँ। इसके बाद क्वेश्चन है, मैम मैं बिहार से हूँ और एनआईओएस से डीएलएड की है ये, और 2021 में जो अभी रिजल्ट आया है उसमें इनको 116 मार्क्स आया है। तो ये पूछ रही है कि टीचर बनने के लिए मैं योग्य हूँ या नहीं। बिल्कुल आप हो, जब भी इसका वैकेंसी आएगा तो आप उसमें कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, जब भी टीचर के लिए कोई वैकेंसी आएगा। तो जब आप सीटेट क्वालिफाई कर गए हो तो सभी द्वार जो कहते हैं वो खुल चुका है। तो जो भी वैकेंसी आएगी, वैकेंसी पे ध्यान दीजिएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मार्क्स को लेके, जैसे एससी एसटी ये सब है, उनमें से भी बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि जो बिहार में टीचर बनने के लिए जो पासिंग मार्क्स है बिहार टीईटी में, तो उतना सीटेट में भी अगर आता है तो बिहार में उसको लिया जाता है। जो लोग बिहार के हैं, बिहार में लिया जाता है। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो जो यहाँ का बिहार टेट में जो मार्क्स निर्धारित है, उतना अगर आपका सीटेट में भी आता है तो भी आपको यहाँ के नियोजन में, बिहार में जब भी नियोजन होगा उसमें शामिल किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे नियोजन तो किस तरह से चल रहा है देख ही रहे हो, इतने दिनों से जिन लोगों ने पास करके रखा है उन लोगों का नियोजन नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम से लोग परेशान हैं। तो अभी तो आप लोगों का तुरंत रिजल्ट आया है। इसके बाद है केवीएस को लेकर। केवीएस में मार्क्स को लेके बहुत सारे कमेंट, मेरा जो वीडियो था, मैं एक वीडियो बनाई हुई हूँ पहले से, इस पर काफ़ी पहले बनाई थी कि केवीएस में टीचर बनने के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत होती है। तो उसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं
कि मैम मतलब बहुत जगह से ऐसा सुनने में आ रहा है कि इतना मार्क्स चाहिए KVS के लिए, उतना चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सीटेट में आप क्वालिफाई हो और आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है, सीटेट वाला सर्टिफिकेट आपको मिला है, तो आप KVS के लिए एलिजिबल हो। आपके मार्क्स कितने हैं वो मैटर नहीं करता। हाँ, अगर आप क्वालिफाई नहीं हो तो फिर आप नहीं कर सकते हो। जैसे बिहार में जो लोग नहीं क्वालिफाई होते हैं सीटेट, उनको भी ले लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे आरक्षण है। बिहार TET में जितना आरक्षण है उतना अगर सेंट्रल TET में भी सीटेट में आ जाता है तो यहाँ पे लिया जाता है, लेकिन वो बस बिहार के लिए है। केंद्रीय विद्यालय या कोई और विद्यालय जहाँ पे वो होता है, जहाँ पे सीटेट क्वालिफाई मांगता है, वहाँ पे आप नहीं कर सकते हो। जैसे अभी ही KVS का जो ये होता है संविदा पे हर साल जो इंटरव्यू लेके होता है, तो उसमें भी सीटेट क्वालिफाई मांग रहा था। तो जिन लोगों का 82 या 83 है और वो जनरल कैटेगरी से है, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि जनरल कैटेगरी की चाहे फीमेल हो या मेल हो, उनको क्वालिफाई करने के लिए 90 मार्क्स की आवश्यकता होती है। लेकिन बिहार में जो फीमेल है उनको आरक्षण मिला हुआ है, तो फीमेल को अगर 82 भी रहता है तो बिहार वाले में हो जाता है, बिहार के नियोजन में वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन वो KVS हो गया या कोई और जिसमें सीटेट क्वालिफाई मांग रहा है, वहाँ पे वो नहीं हो सकते, कर सकते हैं। जैसे अभी मैं बोली हूँ कि अभी जो फिलहाल संविदा वाले नियोजन, संविदा पे जो हो रहा है KVS में जगह जगह इंटरव्यू हुआ है, तो उसमें सीटेट क्वालिफाई मांग रहा है, तो उसमें जो सीटेट क्वालिफाई है वही जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों का ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि कोई मार्क्स का वो नहीं है कि इतने मार्क्स है तभी आप KVS के लिए एलिजिबल हो। बस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए सीटेट का। सर्टिफिकेट तभी मिलता है जब आप सीटेट क्वालिफाई होते हो। ठीक है, तो ये सारी क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे, सीटेट से रिलेटेड। तो मैं सोची हूँ कि सीटेट वाला, हाँ, और इसके बाद बहुत सारे लोग जो वेटेज मिलता है बिहार में, उस पे कमेंट कर रहे हैं। जैसे सीटेट अभी जो लोग क्वालिफाई किए हैं, तो होता है ना, क्वालिफाई करने के बाद लोग शिक्षक बनने का सोचते हैं। हालांकि जो पहले से, बहुत पहले से पास है, नियोजन में शामिल भी है, उनका भी बहाली नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी जो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं वो आगे का ही सोचते हैं। तो वो लोग वेटेज को लेकर कमेंट करते हैं कि मेरा इतना मार्क्स आया है तो मुझे कितना वेटेज मिलेगा, मुझे मतलब मेधा अंक मेरा कितना बनेगा, फिर मुझे वेटेज कितना मिलेगा। तो नया जो सेवा शर्त 2020 का बना है, शिक्षक नियोजन नियमावली 2020, तो उसमें वेटेज को समाप्त कर दिया है। सिर्फ सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है या टेट क्वालिफाई होना जरूरी है, उसमें वेटेज का कहीं से कोई बात नहीं है, वेटेज को खत्म कर दिया है। अभी जो नियोजन चल रहा है उसमें वेटेज है, क्योंकि ये नियोजन 2012 का जो नियमावली है उस नियमावली पे हो रहा है, लेकिन आगे जो नियोजन होगा वो 2020 की नियमावली पे होगा। तो आप उसमें वेटेज है नहीं, वेटेज खत्म हो गया हुआ है, तो वेटेज पे ध्यान नहीं दीजिए। वेटेज का कहीं से अब कोई बात नहीं रह गया है, सारा नियमावली ही चेंज हो गई है 2020 में। उसमें बहुत कुछ बदलाव है। जैसे पहले सब्जेक्ट कम्बिनेशन था, सब्जेक्ट कम्बिनेशन को हटा दिया है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे चैनल पे नियमावली अपलोड भी होगा, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। वो बहुत पीछे है, हालांकि वो बहुत नीचे होगा, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा शायद, आप उसको देख सकते हैं 2020 का नियमावली। क्योंकि अब जो नियोजन होगा, अभी जो 94,000 वाला होना है, वो कंप्लीट होने के बाद जो नियोजन होगा, वो जो नई नियमावली बनी है 2020 वाली, तो उस नियमावली पे होगा, तो उसमें वेटेज का कहीं से कोई प्रावधान नहीं है। तो इस तरह के कमेंट बहुत आए हैं मेरे पास। ठीक है, तो इसके बाद एक और है, मैम मेरा सीटेट में 89 है और पेपर 1 में, और पेपर 2 में 83 है, और मैं OBC से हूँ, तो क्या OBC कैटेगरी से हूँ, तुम वो KVS के लिए पूछ रहे हैं। तो इनको मैं रिप्लाई भी दी थी कि बिल्कुल कर सकते हो। मैं बोली ही हूँ, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए सीटेट का, अगर वो है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो। तो मेरे हिसाब से सीटेट के बारे में इसी तरह के जो कमेंट मैं रीड की हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जिसका रीड की हूँ उसी के सवाल का जवाब है। इस तरह के सवाल बहुत सारे लोगों ने करा है, तो सारे लोगों के सवाल का जवाब मिल गया। और भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि एक लाइन में कमेंट का रिप्लाई दे देती हूँ लिख के, तो शायद पूरा संतुष्टि नहीं मिलती है। रिप्लाई पे वीडियो बना देती हूँ तो लोगों को संतुष्टि मिलती है। मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जो भी लोग चैनल पे नए हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।